रास्ता आपको लिए चलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेयर भी लगा दे हाफिज नईम रहमान साहब, तो ये क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ? हमने आपको पता है कि इलेक्शंस में और ये जो डिले हुए थे इलेक्शंस, इसमें हमारी कुछ मजबूरियां थी। मजबूरियां क्या थी? सैलाब की वजह से जो अगर यही इलेक्शन 25 जुलाई को अल्लाह ताला ये हमारे ऊपर आजमाइश नहीं डालता और हो जाते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं इससे कई ज़्यादा सीटें जीती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से हम कहते रहे कि जी हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आपने एक साथ इलेक्शंस कराने हैं। और हमने ये तो सबने देखा कि मेरा ख्याल है इस सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख पे इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ के इलेक्शन। उसके बाद, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते। उसके बावजूद हम आगे इलेक्शन के नेक्स्ट मरहले के लिए तैयार हैं और हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए, अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, हमने 10-11 महीने या एक साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और वो फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन और कहती हैं, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पेशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पहले हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, देखिए लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिजल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने पढ़ा और चाह रहा हूँ कि जो भी सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर। हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है, जो प्रॉब्लम जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। शाह साहब, एक मैं ख़त्म कर लूँ ना यार मेरे भाई, ठीक है? तो सिर्फ ये कहना कि जी वो एक नाम की खातिर कि जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूँ और लगा दूँ, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो, हमारे पास इस वक्त भी जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरेज हमारे डिप्लॉयड हैं, मैंने आपको बताया ना, इस वक्त भी कराची शहर में बाकी जगहों से ज़्यादा कैमरेज डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारामद और फ़ायदेमंद साबित। शाह साहब, सिंध सरकार वो मुतासिरनि सां वाइदो कयो हो त जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं। हिन वक्त उहा किस्त जारी न कोई मसलो, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था,
हमारी जो रिसेंट पास्ट में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे। कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए फ्लड में, पहली बार। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था, जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया। 20 लाख से जायद घर हैं जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है। मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये कर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को, गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है। ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब जाए। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ में लाया है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।